बहुत बुझे मन से चारों दोस्त कार से शहर की ओर जाने वाले रास्ते पर चल दिए। घना अंधेरा हो चला था और उनका सफर अभी काफी लंबा था। रह रहकर उन्हें अपने दोस्त हेनरी का ख्याल आ रहा था। अमावस की रात किस तरह उस चुड़ैल ने उसे झोपड़ी में खींच लिया और बाद में वह झोपड़ी समेत गायब हो गई और वो चारों कुछ ना कर सके। चारों ओर अंधेरे का साम्राज्य था और सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था कि अचानक झटके के साथ उनकी कार रुक गई, जैसे किसी ने पकड़कर रोक दिया हो। अमित कार से बाहर निकला और टॉर्च जलाकर बोनट खोलकर देखने लगा, पर कुछ समझ नहीं आया। दूर जंगल के अंदर धीमी सी रोशनी नजर आई। उन्होंने मदद की उम्मीद से जंगल में जाने का सोचा और चारों कार लॉक करके पगडंडी के रास्ते जंगल के अंदर चल पड़े। जैसे दूर नजर आने वाली रोशनी ही उनका लक्ष्य था। जैसे जैसे वे रोशनी की ओर बढ़ रहे थे, उनके मन में कौतूहल बढ़ रहा था। करीब जाने पर देखा वह तो चर्च के पास वाली ही झोंपड़ी थी। वे सहमकर ठहर गए। उन्होंने इधर उधर देखा, उन्हें कोई नजर नहीं आया। वे उस झोंपड़ी के और करीब गए। उसका टूटा दरवाजा अपने कब्जों पर झूल रहा था। रह रहकर दरवाजा हवा के कारण करड़ करड़ करके भयानक आवाज निकाल रहा था। चारों का डर के कारण बुरा हाल था। अंधेरी भयानक जंगल की रात, जरा सी आहट भी डर का बड़ा हिस्सा बन रही थी। मजबूरी में उन्हें इस जंगल में आना पड़ा। कुछ हिम्मत करके यश ने आवाज निकाली, कोई है क्या? पर कहीं से कोई जवाब नहीं आया। चारों झोपड़ी के थोड़े और करीब गए और फिर से पूछा, कोई है क्या? पर उस सन्नाटे को चीरती हुई उनकी आवाज जंगल में कहीं गुम हो रही थी। उन्होंने हिम्मत करके दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। दरवाजा तो खुला ही हुआ था। करड़ करड़ करके किवाड़ अंदर की ओर ढलक गए। दम साध कर उन्होंने भीतर की ओर कदम बढ़ाए। अंदर का दृश्य बहुत भयानक था। झोंपड़ी में 3 बॉडी उल्टी लटक रही थी। उनमें एक औरत व 2 आदमी थे। यश ने टॉर्च की रोशनी उन बॉडी पर डाली तो उन्हें देखकर हैरानी हुई। उनमें से एक बॉडी उनके दोस्त हेनरी की थी। वेद प्रकाश और अमित ने मिलकर हेनरी को रस्सी खोलकर नीचे उतारा। हेनरी बेहोश था। उसका चेहरा उल्टा लटके होने के कारण नीला पड़ा हुआ था। झोंपड़ी के फर्श पर सिंदूर, 4 नींबू, कंकाल व कुछ मानव हड्डियां रखी थी। देखने से पता चलता था किसी की बलि देने की तैयारी थी। अमित ने बाकी दोनों बॉडीज को भी चेक किया, पर वे बेजान प्रतीत हो रहे थे। वेद प्रकाश ने पानी की बोतल से हेनरी के चेहरे पर छींटे मारे। हेनरी ने कस मसाकर आंखें खोली, पर उसके मुंह से गला सूखा होने के कारण आवाज नहीं निकल रही थी। वेद प्रकाश ने पानी की बोतल से उसे पानी पिलाया। तब हेनरी ने बताया वह बुढ़िया चुड़ैल नहीं, एक तांत्रिक है। लोगों की बलि देकर वह अपनी ताकत बढ़ा रही है। इस झोंपड़ी में तांत्रिक बुढ़िया की शक्तियां मौजूद हैं। वह बलि के लिए कोई स्त्री को लेने गई है, क्योंकि वह जोड़े के साथ ही बलि देती है। हेनरी ने बताया बेहोश होने से पहले उसने तांत्रिक बुढ़िया को अपने किसी साथी से बात करते सुना था। हमें जल्दी ही यहाँ से निकल जाना होगा। अगर वह आ गई तो हम सब मारे जाएंगे। वेद प्रकाश बोला, लेकिन उस तांत्रिक बुढ़िया का क्या होगा? वह यूं ही लोगों को मारकर उनकी बलि देती रहेगी। हमें उस तांत्रिक बुढ़िया का कुछ करना ही होगा। वेद प्रकाश ने झोंपड़ी में टॉर्च से इधर उधर रोशनी डाली। एक कोने में उसे स्टोव व केरोसिन तेल की कैन दिखाई दी।
उन पांचों ने तांत्रिक जादूगर बुढ़िया को खत्म करने का प्लान बनाया। उन्होंने तंत्र विद्या के सभी तंत्र, कंकाल व मानव हड्डियां सभी को इकट्ठा करके झोपड़ी के पीछे गड्ढा खोदकर उसमें डालकर आग लगा दी। केरोसिन तेल को उन्होंने उस झोपड़ी पर छिड़क दिया और पांचों इधर उधर छुपकर तांत्रिक चुड़ैल बुढ़िया का इंतजार करने लगे। रात बीतती जा रही थी और आखिरकार किसी के आने की आहट हुई। तांत्रिक बुढ़िया और उसके साथी कंधे पर किसी को उठाए आ रहे थे। उन पांचों दोस्तों ने इशारे से एक दूसरे को सतर्क कर दिया। जैसे ही तांत्रिक चुड़ैल बुढ़िया और उसके साथी झोपड़ी में गए, वेद प्रकाश ने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया और उन्होंने झोपड़ी में आग लगा दी। तांत्रिक चुड़ैल बुढ़िया और उसके साथी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। पूरी झोपड़ी धू धू कर जल रही थी। तांत्रिक की शक्तियां उन्होंने पहले ही आग में जला दी थी। तांत्रिक चुड़ैल बुढ़िया का साम्राज्य धू धू कर जल रहा था और उसकी सारी शक्तियां भस्म हो गई। पांचों दोस्त कार के पास आए और गाड़ी को स्टार्ट किया। गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो गई। लगता था जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था और वे अपने शहर लौट आए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलना। और जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हॉरर स्टोरीज आप तक तुरंत पहुंच जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।